मैं अनीता शर्मा सकारात्मक सोच से। मैं कुमुद वाधवानी सकारात्मक सोच से। सबसे पहले अनीता जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये सकारात्मक सोच जो आपकी संस्था का नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण नाम इसलिए है क्योंकि आजकल पॉजिटिव एनर्जी की हमें बहुत ज़रूरत है। बताएं कि इस की शुरुआत के पीछे आपका मूल मकसद क्या है? सकारात्मक सोच 2014 में स्टार्ट हुआ था। मकसद सिर्फ यही था कि हम अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उस समय भी हम अपने बच्चों को एजुकेशन पर ध्यान दे रहे थे, 1 घंटा बचता था हमें, तो हमने लगा था कि ठीक है पढ़ाई लिखाई तो हो ही रही है पर उनके लिए एक अच्छा सोसाइटी, अच्छे माहौल और अच्छा पर्यावरण भी दे के जाएँ। इसी उद्देश्य के साथ सकारात्मक सोच का स्टार्ट किया था। हम लोग 11 से 1 बजे जो हमारा टाइम होता था उस टाइम पर हम घर घर जाते थे और अगर उसी समय पर माननीय मोदी जी ने एक लाल किले से एक वो संबोधन किया था स्वच्छता के लिए और वो बहुत एक मुद्दा बनाया था। तो हमको लगा ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है जिस पर जो हमारे फ्यूचर में काम आने वाला है, हमारे बच्चों के काम आने वाला है। बहुत सारे लोग बहुत फील्ड में काम करते हैं। हमने इस विषय को चुना और रोज़ 1 घंटा जाते थे। हमने 7 से 8 रजिस्टर भरे, लोगों से शपथ दिलाई। धीरे धीरे लोगों का विश्वास, वैसे तो हमारी एक फ्रेंड है शिखा शाह, उसने बोला ऐसे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं होगा, तो हम जिन लोगों से शपथ दिलवाते थे तो हमने संडे को श्रमदान करना शुरू किया 1 घंटा 6 to 7। वो टाइम भी हमारा था जब हमारे बच्चे सोते थे, कोई काम उनका हमें नहीं करना होता था। जब हमने श्रमदान करना शुरू किया तो लोगों का विश्वास पड़ा कि ये हमारे घर के सामने कचरा उठाने आते हैं और फिर धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते ही चले गए। कुमुद जी, आप इस संस्था से जुड़कर कितना गौरव की अनुभूति करती हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी समाज सेवा का भाव छुपा हुआ है और लोगों की सहायता का भाव छुपा हुआ है। जी, समाज सेवा तो है ही है, अपने बच्चों के भविष्य की भी सुरक्षा कर रहे हैं हम। तो सभी माँओं को एक होता है अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। हम लोग उन माँओं में से जो सिर्फ खाना पीना पढ़ाने पे नहीं, हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पर्यावरण छोड़ के जाना चाहते हैं। तो एक एहसास होता है कि हाँ, हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। वो गौरव महसूस होता है कि हाँ, हमने कोशिश तो की। हमने कोशिश करी है कि हो सकता है थोड़े से हमने 2 पेड़ अगर लगा लिए हैं, हमारे बच्चे आगे 2 से और ज़्यादा लगाएंगे, हमारे बच्चे उसमें और कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लोग वो कोशिश करते हैं कि हम लोग 300 महिलाएं हैं अब नियरली, तो हम लोग प्लास्टिक के अगेंस्ट भी काम करते हैं, बर्तन बैंक चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भंडारे अभी फ़िलहाल कल से चल रहे हैं उसमें हमारी 2000 के ऊपर थालियाँ चल रही हैं। उतना प्लास्टिक हम बचा रहे हैं। हम लोगों के जितना कचरा हम फेंकते हैं हम ध्यान नहीं देते। हम लोग ये नहीं देखते कि वो हम लोगों के रहने की जगह नहीं है, कचरा किधर जाएगा। तो हम उसको सोचते हैं जितना धरती का संरक्षण जो है हम अपने बच्चों के लिए कर सकें वो हम कर सकें। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं सकारात्मक सोच में मिलके। सबकी थिंकिंग हम लोगों ने चेंज करी है, बहुत लोगों ने हमें ज्वाइन किया है नए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक वो एहसास है कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। अनीता जी, हम जानना चाहते हैं कि सकारात्मक सोच के तहत आपने स्वच्छता का जो बीड़ा उठाया है उसमें और कौन कौन सी बातों का समावेश किया है और सिलसिलेवार आप कौन कौन से स्टेप्स पर काम कर रही हैं? स्वच्छता के जो हमने विकल्प ढूंढने शुरू किए, जो जो परेशानियां थी उसके विकल्प ढूंढे। जैसे कि पॉलीथीन का विकल्प कपड़ों के थैले थे, तो आप यकीन मानिए 20-25 हज़ार कपड़ों के थैले, पुराने कपड़े लेके उनको सिला, अब वही हमने रोजगार बना दिया। फिर हमको विकल्प लगा, हमको समस्या दिखाई दी कि भी डिस्पोजेबल, तो बर्तन बैंक हो गया। जैसे कोई एक बर्तन बैंक कुमुद वाधवानी अरेरा कॉलोनी में चलाती हैं, एक पूजा बरवाड़े है बर्तन बैंक, वो चलाती हैं। फिर हमको लगा कि अगर हम स्वच्छता की बात करें तो पार्कों की सफाई के साथ फिर हमने खाद बनाना शुरू किया। कोविड आया तो हमने जितने दिन समय कोविड रहा उस दिन हमने उतने दिन हमारा अन्नदान चला। तो हम नगर निगम को, पुलिस डिपार्टमेंट को, जो भी लोग नीडी थे उन लोगों तक हम अपना भिजवाते थे, फिर वो आगे प्रोटोकॉल के तहत बांटते थे। तो जो जो समस्या हमें उसमें आती है, श्रमदान 6 to 7 आज तक हमारा हो ही रहा है। एक भी चाहे बारिश हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, हमारा श्रमदान नहीं रुकता। तो वो हमारी लेडीज 6 o'clock इकट्ठी हो जाती हैं और हमारे कुछ 14 पार्क हैं, उन पार्कों की देखरेख के लिए हम श्रमदान करते हैं। अब साथ धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और रोजगार पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हमने जूट के थैले बनाने, पहले जो कपड़ों के थैले वो तो दे ही रहे थे, जूट के थैले बनाने शुरू किए, लेडीज़ को ढूंढा, उनको रोजगार दिया, वो हमारे जूट के थैले अब बिकने भी लगे हैं। तो कोई भी समस्या परिवार की तरीके से हो गया, कोई भी हमारे पास परेशानी लेके आता है, हमारी इतनी शक्ति नहीं है पर हमारी जो कहते हैं कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें, पर हमारे मन के अंदर एक भावना है कि हम मदद करना चाहते हैं और बहुत अच्छी लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी हैं, ये हमारे लिए ब्लेसिंग वाली बात है। तो मैं कहीं, हम लोग कभी अवार्ड लेने जाते हो तो हमको बड़ा अजीब लगता है कि ये टीम वर्क है। टीम वर्क में हम इंडिविजुअल कैसे अवार्ड ले सकते हैं? तो हमारे साथ एक 68 ईयर्स की लेडी रेखा शर्मा है, जो दिन रात मतलब हमारे लिए एक मतलब उसको बोलते भी हैं सकारात्मक सोच की माँ है। पंकजा है जिसने अपनी जॉब छोड़ के वो हमारा पूरा अकाउंट देखना, और श्रद्धा मयंदे है, पूजा बरवाड़े है, सोनाली है, किरण शर्मा, वो तो उसकी वो दिन रात उसको जीवन ही जीती है सकारात्मक
सकारात्मक सोच में। और मतलब बहुत मीनू है, साइलेंस होके काम करती है। कभी बजट की हमें फंड की ज़रूरत पड़ती है तो एक फ़ोन हम लोग करते हैं, हमारे सर्कल में हम लोग फंड, आभा, मनु, शिखा, मतलब मतलब फंड इतने की सारे बहुत आप जो नाम ले रही हैं, वाक़ई एक हमें भी ये फ़ख्र हो रहा है कि इतनी सारी महिलाएँ आपसे जुड़ रही हैं और वो अपने स्वार्थ को छोड़कर जनसेवा में विश्वास कर रही हैं और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कुमुद जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सकारात्मक सोच के तहत आप जब जगहों पर पहुँचती हैं, जहाँ स्वच्छता की आवश्यकता है, जहाँ पर परिवर्तन की आवश्यकता है, तो रिस्पॉन्स कैसे आपको मिल रहा है? क्योंकि तब्दीली बहुत ही एक दिन में तो लाई नहीं जा सकती, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? मेहनत से शुरू ही किया था और हमें नगर निगम का बहुत अच्छा साथ मिलता है। जहाँ हमें ज़रूरत होती है अमला उनका पहुँच जाता है। वार्ड वाइज हम लोग जो है दरोगा जी से, एचओ से, सबसे हम लोग कांटेक्ट करते हैं। वो हमारी मतलब कहना चाहिए रीढ़ की हड्डी वही हैं। हम लोगों को साथ देते हैं, हम लोगों की हर चीज़ में मदद करते हैं। लोगों को समझाइश करना, स्पॉट फाइन करना, लोग नहीं मानते तो उनको हम लोग फाइन जो है कराते हैं। तो जो हमारे साथ नगर निगम का अमला होता है वो ये काम करता है। तो हम लोग को बहुत सहयोग मिलता है नगर निगम से। हम लोग आपस में अब इतना बड़ा संगठन हो चुका है हमारा कि हम लोग एक आवाज़ देते हैं तो हेल्प करने के लिए 4 जने तो आगे आ ही जाएंगे। और हाँ, लोगों में अब थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ी है कि यही जगह है जहाँ रहना है और यहीं गंदगी करेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो लोगों में वो अवेयरनेस है। हाँ, और जैसा कि ये कि स्वच्छता का कैंपेन जो है नगर निगम के साथ चल ही रहा है। हम लोग उसका फीडबैक हम लोग को से लेते हैं और हम लोगों को बहुत सहयोग करते हैं। अनीता जी, लगातार इंदौर स्वच्छता में पायदान नंबर 1 पर चला आ रहा है और भोपाल भी उसी की टक्कर में काफ़ी कुछ करने का प्रयास कर रहा है और आने वाले दिनों में संभवतः वो भी ये पोजीशन हासिल करेगा। आपने क्या देखा है कि कौन-कौन से स्पॉट्स पर अभी काम करने की ज़रूरत है भोपाल में, जहाँ पर स्वच्छता की एक अलग जगाने की आवश्यकता है? व्यक्तिगत तौर पे तो मैं कहना चाहूँगी कि हम उन वहाँ के लोग, इंदौर के लोग अपने इंदौर को बहुत प्यार करते हैं। हम यहीं पीछे रह जाते हैं क्योंकि संसाधन वही हैं। बीएमसी वहाँ भी है, यहाँ भी है, और वो मतलब मुख्यमंत्री भी एक है, प्रदेश भी एक है। तो थोड़ा सा वहाँ के लोगों के और भोपाल के लोगों में सोच में अंतर है, जिसको डेवलप कर रहे हैं हम लोग और कोशिश कर रहे हैं। उसमें रिजल्ट भी बहुत आ रहे हैं। सकारात्मक सोच जब स्टार्ट हुआ था अकेला ग्रुप था, आज कम से कम 14 से 15 ग्रुप हैं जो एनवायरनमेंट और पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। तो परिवर्तन तो आया, पर पता नहीं कहाँ एक टेक्निकल बात हो रही है। वो पीड़ा हमें भी है कि भोपाल नंबर 1 क्यों नहीं आ पा रहा। पर इस बार हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। अभी हमारी मीटिंग भी हुई थी कमिश्नर सर से, हमने उनको बोला था और बहुत ही हमको सपोर्ट करते हैं हम इस बात के लिए। मेरे को लगता है कि अगर मिलजुल के हम लोग एक टोका टाकी शब्द था, हम लोगों ने एक अपने पार्क का नाम ही टोका टाकी रख दिया कि भाई अगर टोका टाकी वैसे नकारात्मक शब्द है, पर अगर अच्छे काम के लिए कर रहे हैं तो वो सकारात्मक है। तो एक जैसे कि एक इंसान सिगरेट पीता है क्योंकि हम समाज में उसको भय होता है कि हम सिगरेट छुप के पियेंगे, तो हमने एक वो जो सामाजिक भय बना दिया, वही हमें स्वच्छता के मामले में भी भय बनाना चाहिए। अगर कोई कहीं कचरा फेंक रहा है तो प्लीज़ उसको टोको। आपका अधिकार है, आपका देश है, आपका क्षेत्र है, आपका भोपाल है। कहीं कोई गंदगी फैला रहा है, आपका अधिकार है, आप गलत काम के लिए नहीं टोक रहे। तो एक टोका टाकी शब्द को एक हथियार बना के हमारी पूरे मतलब मुहिम को हमको चलाना पड़ेगा। हम चला रहे हैं और पीछे नहीं हटेंगे। और आज नहीं तो कल भोपाल भी नंबर 1 आएगा। मैं तो सोचती हूँ पूरा देश ही नंबर 1 हो स्वच्छता के मामले में। कुमुद जी, इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए काफ़ी प्रयत्न किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में भोपाल को कुछ अच्छा तमगा हासिल हो। इसमें आप और कौन-कौन सा बीड़ा उठा रही हैं खास इस सर्वेक्षण को लेके? हम लोग को जो हमारे एचओ हैं, हमारे वार्ड के दरोगा हैं, उन लोगों ने फीडबैक के लिए जो है ऐप पे हम लोगों को अवेयर किया है। हम लोग हर एक को जो अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, आप फीडबैक दें। जो शिकायत होगी उसका निवारण फटाफट होता है। जितने लोग उससे जुड़ेंगे उतना अवेयरनेस बढ़ती है। हम लोग को नगर निगम से जुड़ के हम लोग उसको फीडबैक वाले ऐप को जो है सक्रिय कर रहे हैं। जहाँ आप कचरा देखें, फ़ोटो खींचें, लोकेशन दीजिए, अमला आ जाता है नगर निगम का। तो उसी में हम लोग कंट्रीब्यूट करना है। हम लोग कंट्रीब्यूट करके और लोगों को जगा रहे हैं साथ में। तो जागेंगे तो देखेंगे, दिखेगा तो साफ होगा। अनीता जी, कुछ उपलब्धियों के बारे में जानना चाहेंगे जो सकारात्मक सोच के ज़रिए आपको मिली हैं और जिस पर आप ही नहीं बल्कि पूरा भोपाल गर्व कर रहा है? सकारात्मक सोच बीएमसी ब्रांड एम्बेसडर है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको रीट्वीट करके बधाई दी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए कितना सकारात्मक माहौल है। हमारी संस्था का नाम है, वैसे ही माहौल भी है कि 3 साल पहले जिन प्रधानमंत्री जी को सुन के हमने अपनी संस्था का मतलब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उन्होंने ही 3 साल के अंदर हमारे काम को देखा। मैं रोज़ शाम को बैठ के मतलब अपनी सारी जो सामाजिक मतलब उसमें डाला जाता है, फेसबुक है या फिर ट्विटर है या कहीं भी, मैं खुद डालती हूँ। मैंने डाला और मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स आया। तो मतलब चीज़ें हो रही हैं, हम में कमी है, हम बदलाव चाहते हैं। तो और वही कि जैसे एक माँ अपने घर के अंदर काम करती है ना, उसको बाहर आना पड़ेगा बच्चों को, मतलब बच्चों के लिए अगर वाकई में प्यार करती है तो मुझे महिलाएं बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकती हैं। महिलाओं के अंदर ये पावर होती है। तो बहुत सारी लोगों का जुड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज लोगों को कुछ डोनेशन देनी होती है, वो हमको ढूंढते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सकारात्मक सोच एक ऐसी संस्था है जहाँ जो दिया जाएगा उसका सदुपयोग होगा। हमारी संस्था इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करती है कि अगर मुझे भी एक पौधा लेना तो मुझे उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, अगर मुझे एक बाल्टी लेनी है तो उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो ईमानदारी, एक लोगों का विश्वास, और बहुत सारी अवार्ड तो हमको 7-8 साल से मतलब मध्य प्रदेश में मिलते ही हैं, नगर निगम की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से। पर हमें लगता है कि हमारा सबसे बड़ा अवार्ड वो होगा जब हमारा भोपाल नंबर 1 आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि भोपाल नंबर 1 आएगा तो हम खुश भी होंगे, गौरवान्वित भी होंगे और एक पुरस्कार के रूप में हम उसे ग्रहण करेंगे। कुमुद जी, आप कौन-कौन से स्टेप्स को लेकर हमारे श्रोताओं से निवेदन करना चाहती हैं कि यदि वो अपनाते हैं तो हम स्वच्छता की राह प्रशस्त कर सकते हैं? पहले तो अगर प्लास्टिक छोड़नी है तो श्रोताओं से निवेदन करूंगी, बर्तन बैंक का इस्तेमाल करें। हम कितना प्लास्टिक, कितना थर्माकोल जो है वेस्ट करते हैं, वो हम लोग भंडारों में देखते हैं। हमारा बर्तन बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। थैला, जब भी निकलिए घर से, एक कपड़े का थैला रख के जाइए। आप कितनी प्लास्टिक नहीं लेंगे वो आप अपने आप 2 बार 3 बार में अंदाज़ा हो जाता है। आप लेना बंद करेंगे तब देना बंद होगा। हम लोग जाते हैं, थैले बांटने जाते हैं, मास्क बांटने जाते हैं। अगर सब लोग एक थैला लेके निकलेंगे, ये पन्नियों का जो ढेर है वो नहीं लगेगा। हम लोग बर्तन बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। आप आइए, ले जाइए। उतना आयोजन जो है आपका बिना प्लास्टिक के होगा, वो भी एक योगदान है, सफाई में योगदान है हमारा नगर निगम से सिर्फ उपेक्षा करना कि वो हमारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे। अपने आप भी जो है कुछ कोशिश करनी है, वो हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें सहयोग सबका होगा। सब लोग अगर एक बार भी सोचते हैं कि घर से निकलें, थैला लेके निकलें, पानी की बोतल लेके निकलें, ना हमें बाहर प्लास्टिक खरीदना है, ना हमें प्लास्टिक पीना है। क्योंकि जो भी जहर आप पी रहे हैं पानी में, जो भी जहर आप हवा में ले रहे हैं, उसका इलाज हमारे ही हाथ में है। हम लोग ही जितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें ही संभालना है। तो चलते चलते अनीता जी, आप क्या सकारात्मक सोच की तरफ से संदेश देना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को, और क्या विशेष अपील करना चाहती हैं? मैं महिलाओं को स्पेशली ये संदेश देना चाहती हूँ कि घर से निकलें, अपना जो टीवी का टाइम है वो अपने मतलब पर्यावरण के लिए, और एक माहौल बनाइए, एक मुद्दा बनाइए विषयों को। मतलब जो आप बदलाव चाहती हैं उसके लिए सरकार का तरफ मुँह मत देखिए, अपने परिवार के मर्दों की तरफ मुँह मत देखिए, जो हमारे घर में जो पुरुष रहते हैं। बदलाव लाने की क्षमता आप में है और आप भी ला सकती हैं, इस बात को स्वीकार कीजिए। पढ़ाई, बच्चों को एजुकेशन तो मिल ही जाएगी, नौकरी भी मिल जाएगी, पर अगर वाकई में चाहते हैं कि उनका उज्जवल भविष्य, उनके लिए जो हम व्रत रखते हैं, कि मैं देखती हूँ माया, मैं भी को रखती हूँ, तो असली हमारा व्रत ये होगा कि हम अपने बच्चों को उनकी धरोहर वैसी की वैसी सौंप के जाए। उनके हिस्से का जो भी पर्यावरण है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, वो उनको दे के जाते हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी माँ की, मतलब हमारे लिए कहते हैं कि संदेश, हम हैं अच्छी माँ, ये हमें गर्व की बात महसूस कराएगा। कहकर मतलब मैंने देखा कि कई लोग पूजा पाठ करते हैं, मैं पूजा पाठ ज़्यादा नहीं कर पाती। मेरे लिए पूजा पाठ ये है कि मैं मतलब अपने बच्चों के लिए और कितना अच्छा माहौल बना सकती हूँ। मैं मंदिरों के अंदर पूजा नहीं कर पाती हूँ, पर मंदिरों के बाहर सफाई करने को तैयार हूँ। तो मेरी पूजा ये है, मेरा समर्पण ये है। तो आप जैसा अपने बच्चों को भविष्य देना चाहते हैं, उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने जो निवेदन किया है वो हमारे अधिक से अधिक श्रोता उसको स्वीकार करेंगे और समाज में बदलाव लाने के लिए सकारात्मक सोच की तरह कुछ अपने भीतर भी कोशिश करेंगे नया चेंज लाने की। हमसे जो आपने बातचीत की, इतना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।